स्वागत आपका। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। अवधेश उपाध्याय जी आपका बहुत स्वागत है। बालकृष्ण यदुवंशी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बालकृष्ण जी आपका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, निरंजन जी का बहुत स्वागत है। एक टिप्पणी निरंजन पोद्दार जी आपकी भी लेता हूँ। केजरीवाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना होगा आज, क्या लग रहा है आपको? जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि तानाशाही को तो ख़त्म करना ही है, लेकिन एक बात और उन्होंने कही कि विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब जेल के अंदर होंगे। कईयों के नाम भी उन्होंने गिनाए। देखिए सुनील जी, मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। एक विशेष बात आपके चैनल पे करनी है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल जी की बेल स्वीकार हुई, यानी कि अंतरिम जमानत स्वीकार हुई, उसके बाद में ये जिस तरीके से पटाखे फूट रहे थे और ये एक इंडिया गठबंधन के अंदर एक उत्सव का माहौल था। अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि भाई जिनको उत्सव मनाना चाहिए वो तो कल के एक तक गम की मुद्रा में थे, जिनको इस बारे में विचार करना चाहिए वो उत्सव की मुद्रा में थे। ये बात क्यों कह रहा हूं? आप मेरे को अभी तक राजनीति समझ में नहीं आई कि राजनीति का खेल क्या है। और राजनीति हमारे यहाँ कहा जाता है सुनील जी की जो लोगों के समझ में आ जाए वो राजनीति ही क्या। तो इसलिए मैं ये बात क्या कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल गए और उसके बाद में सुनीता केजरीवाल जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कहीं ना कहीं मीडिया अटेंशन सारा वहां मिला हुआ था। संजय सिंह जी बाहर आ गए। बाहर आते ही सारा का सारा मामला सुनीता केजरीवाल जी सारी के सारा मतलब समझ लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बंद हो गई। अब जिस तरीके से पिछले 15-20 दिन के अंदर एक देश के अंदर चुनावों का माहौल बन रहा था और राहुल गांधी जी को मीडिया अटेंशन मिल रहा था, या यूं कहें कि मीडिया के अंदर स्पेस मिल रहा था, और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि राहुल गांधी जी कुछ अपनी लाइन और लेंथ पकड़ते हुए जा रहे हैं जी। तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिल गई। अब अंतरिम जमानत मिल गई तो अब सारा का सारा मीडिया यूं कहें सारा का सारा फोकस, सारा का सारा अटेंशन केजरीवाल जी पे शिफ्ट हो गया। अगर मान लीजिए केजरीवाल जी के निकलने से दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा डैमेज भी होता है। मैं एक समझ लीजिए अनुमान की बात कर रहा हूं, अगर थोड़ा सा डैमेज भी होता है, लेकिन बाकी देश में तो 263 सीटें, 263 सीटों पे चुनाव होना है। तो कहीं ये राजनीति कहीं और से तो ऑपरेट नहीं हो रही कि भाई अपने समर्थकों को उत्साहित कर दो, और ये कि भाई आज जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वो ये जैसे दिखा रहे हैं कि भाई मोदी जी को हराने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट मैदान में उतर गया है। तो उनको तो एक वो मैसेज दे दिया, और दूसरी तरफ जिस तरीके से कहते हैं ना कि 10-10 के नोट बिखेर करके और गाड़ी में से बैग निकाल लिया, तो कहीं ये राजनीति वो तो नहीं है सुनील जी। ठीक है, अब आपने कहा कि समझ में आ जाए तो फिर राजनीति ही क्या, आप समझ से तो परे है ही। निरंजन पोद्दार जी, निरंजन पोद्दार जी, अजीत पवार जी भाई चिराग सेठी कह रहे हैं कि यही तो सारा डेटा है, इसी पे तो हम बात कर रहे हैं, और कहाँ हम तो प्रमाण रख रहे हैं बाकायदा। वो कह रहे हैं बताइए 121 में से 115 तो अपोजिशन के लोग बंद हैं। तब ये बात आई। देखिए सुनील जी, इन चीजों के ऊपर हमारी बहुत बार डिबेट हो चुकी है, और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, क्या इस देश के अंदर केवल 121 पॉलिटिशियन ही है? क्या इस देश के अंदर, मुझे एक बात बताइए, 543 तो सांसद है, और उसके बाद में लगभग समझ लीजिए राज्यसभा है, और इस देश के अंदर लगभग 5 से 6 हजार विधायक हैं, राज्यों के मंत्री हैं, और केवल 115 लोग अगर बाकी सब भ्रष्ट हैं। 121 जो हैं वो सब ईमानदार हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं ईमानदारों पर। नहीं, मैं पार्टी बदल के इस तरह बात है तो क्यों नहीं कार्रवाई होती? सिर्फ इतना सा मेरे को जवाब जरूर देना कि जो 25 लोग इधर आए उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भाई साहब ऐसा है, अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल एक बार सुप्रीम कोर्ट को जाकर के बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, क्या कार्रवाई नहीं होगी? आप मान लीजिए सरकार भ्रष्ट हो गई, सरकार अपने लोगों को पक्षपात कर रही है, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आपको आउट ऑफ द वे जाकर के बेल दिया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट तो इसका मतलब निष्पक्ष है ना। और अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को, ईडी को कहेगी फला आदमी के ऊपर केस बुक करो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो भाजपा के समर्थक दलों का हो, तो क्या ईडी और सीबीआई केस बुक और जांच करने पे कोताही बरतेंगी या जमानतों के लिए? वहां पे आप ये चीजें नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पे कागज से कागज लड़ता है सुनील जी। वहां पे खाली जबानी जमा खर्च नहीं चलता, और इनके पास केवल जबानी जमा खर्च है। जिस तरीके से शीला दीक्षित जी या तमाम 26 नेता
जो मैंने तो जवाब दे दिया। अब आप कहो कि सुनील जी भ्रष्ट आप मुझे बता दो ना, फाइल कैसे खो जाती है छगन भुजबल की? नहीं, आप कहें सुनील जी भ्रष्ट है, इनके ऊपर केस कर दो, फलाना भ्रष्ट है, इसके ऊपर केस किया जाना चाहिए, किस पे केस नहीं किया जाना चाहिए? और देश के लोकतंत्र को एक बचाने सेकंड के लिए निरंजन जो सर, प्रयास- ठीक है सर, चलिए आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो, आप जो चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में इतना।